संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग की महिमा, संतों की महिमा, अपने जीवन में संतों का साथ होना कितना महत्वपूर्ण है। संतों ने हमेशा से एक सच्चाई का साथ दिया, एक सच्चाई को अपने जीवन में पहले खुद लाकर फिर हर एक को संदेश दिया कि अपने जीवन को भी इसी सच्चाई, इसी रोशनी, इसी परमात्मा से भर लो और वो जीवन फिर बहुत ही खूबसूरत बन के हर पल जिया जा सकता है अगर हर पल में परमात्मा है। अक्सर संसार में ये बात देखी गई कि हर एक ने जहाँ एक भक्ति को या तो कुछ उस तरह से समझा कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक कुछ घंटों में चलो एक आराधना कर ली तो हो गए भक्त, पर वाक्य में तो संतों ने समझाया कि भक्त तो हर समय भक्त ही है, हर समय भक्ति हो सकती है। ये ब्रह्म ज्ञान की दात, ये परमात्मा के दर्शन अक्सर ये जीवन में हर कोई टाल देता है कि अभी तो अवस्था बचपने की है, ये बचपन चल रहा है, खेल कूद की उम्र, फिर युवा अवस्था में कि अभी तो अपने सपनों को साकार करने की उम्र है, अभी कहाँ आध्यात्मिक पहलू को हम समय दे सकते हैं। और फिर आगे घर परिवार, कामकाज और फिर वृद्धावस्था। तो अक्सर सब यही कहते हैं कि ये जब वृद्धावस्था होगी तो समय निकालेंगे प्रभु परमात्मा के लिए, पर ये जीवन किसको पता किस समय ये सांसें चली जाएंगी। ये कोई गारंटी है भी कि हर किसी का जीवन वृद्धावस्था तक पहुंचेगा भी, और अगर पहुंचा भी तो क्या उस अवस्था में एक शरीर किस तरह साथ दे ना दे, कैसे एक मन एक उस तरह से एक वाक्य ही परमात्मा में जुड़ भी पाए। तो इसीलिए संतों ने अपने जीवन पे ही ये उदाहरण दिया और हमारे पास इतिहास गवाह है कि अगर फिर बाल अवस्था की बात होती है तो भक्त प्रहलाद, जहाँ उनके लिए भी वही अवस्था, वही खेल कूद में जहाँ दिल लगा सकते थे, पर उसी उम्र से ये परमात्मा की ओर तड़प, परमात्मा का साथ और फिर भक्ति उसी उम्र से। और नौजवानी में भी कितने ही संत इतिहास में भी, आज में भी अगर हम देखें, और फिर कितनों का अगर ये इस उम्र तक नहीं परमात्मा के दर्शन हो पाए और ये वृद्धावस्था आ गई, तो उस समय भी अगर आँख खुली तो सवेरा, तो ये उजाला, ये रोशनी, ये परमात्मा की प्राप्ति तो किसी भी पल में हो सकती है। बस इस मन को एक क्यूरियोसिटी से रहना है कि ये जीवन सिर्फ समय एक कामकाज करने के लिए ही नहीं मिला, पर ये आत्मिक रूप, ये आध्यात्मिक पहलू इसके लिए ही मिला है। ये एक शरीर तन तो मनुष्य का है, पर ये आध्यात्मिक जागृति के लिए, ये कामकाज से कोई परहेज नहीं, अपनी एक काम तो करना ही है, क्योंकि भक्ति भी घर परिवार समाज में रह के ही करनी है, कोई कट ऑफ करके कहीं दूर जाके बस के एकांत में तो नहीं करनी। ये समाज पर बोझ नहीं, समाज के कल्याण में पल पल सेवा करनी है। तो ऐसा जीवन ही जीने के लिए संतों ने प्रेरित किया कि कैसे एक जो कहा जाता है कि ये भक्ति कर लेना वृद्धावस्था में, ताकि उसके बाद
एक मुक्ति मिल जाए। तो अब बात ये कि पहले तो यही पता नहीं कि वृद्धावस्था आएगी भी कि नहीं, और उसमें भी क्या प्रभु परमात्मा के साथ मन का तार जुड़े कि नहीं। तो फिर ये बात जो मुक्ति की, जो हर कोई धर्म ग्रंथ कह रहा है कि इस मानव तन में आए हो, तो मुक्ति भी इस मानव तन में ही संभव है। ये जीवन जीने का रास्ता ही जीते जी मुक्त करा सकता है, और जीवन के बाद भी। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्यकार जी।